Good morning. Welcome to all of you. Today, in Sanskrit lecture, we discuss about chapter 20 exercise तथैव तिष्ठति, जिसमें हमने 6 श्लोकास का अभ्यास किया. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम जैसे कि जानते हैं सभी में MCQ होते हैं. फर्स्ट MCQ क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे. शिक्षा कस्मात् कारणात् क्षयं गच्छति, मतलब किस कारण की वजह से जो हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, वह लॉस हो जाता है. तो उसमें आएगा काल पर्ययात, मतलब व्हेन द टाइम पासेज, समय जाने पे जब लॉन्ग टाइम हो जाता है तो जो हमने लर्न किया है वह लॉस हो जाता है. संतः किं कृत्वा, सेकंड क्वेश्चन इज संतः किं कृत्वा अन्यतरस्य भजन्ते, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, क्या करके एक्सेप्ट करते हैं. तो आएगा परीक्ष्य, टेस्ट करके, चेकिंग करके. कीदृशः नीचः प्रायेण दुःसहो भवति, मतलब कैसे इंसान जो है वह अनबेरेबल होते हैं, हम उसको सहन नहीं कर सकते. तो आएगा लब्ध पदः, उसमें देखेंगे लब्ध पदः. उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दुखानि अनुभूय किं शोभते, दुख किसके अनुभव से शोभता है, मतलब सुखम. तो यहाँ है लास्ट ऑप्शन में सुखम. उसके बाद देखेंगे सुजनो न याति वैरम फिल इन द ब्लैंक्स विनाश काले अपि, जो गुड पीपल है वह खुद का एंड होने पर, वह मृत्यु के करीब होने पर भी वह जो अपने साथ गलत किया है उस इंसान के साथ दुश्मनावट नहीं करते. ठीक है, तो वह कैसे इंसान होते हैं. तो परहित निरतः, कैसे होंगे, परहित निरतः. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम आगे. एक वाक्य न संस्कृत भाषाएं उत्तर लिखत, मतलब एक वाक्य में संस्कृत है तो संस्कृत में ही आंसर हमें लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज सुबद्ध मूलाः पादपाः कस्मात् कारणात् निपतन्ति. तो जैसे हमने शिक्षा MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, शिक्षा कस्मात् कारणात् क्षयं गच्छति, तो उसका जो आंसर था वही आंसर यहाँ पे आएगा कि सुबद्ध मूलाः पादपाः काल पर्ययात निपतन्ति. तो यह आंसर उसका आएगा. सेकंड है मूढ़ः जनः कीदृश भवति, मतलब जो फूलिश पर्सन है वह किस तरह के होते हैं. तो मूढ़ः जनः पर प्रत्ययनेय बुद्धि, मतलब लीड फॉर अदर ओपिनियन, मतलब दूसरों की बुद्धि से वह चलने वाले होते हैं. थर्ड क्वेश्चन है लोकोत्तराणाम चेतासी कस्मादपि मृदुनी भवन्ति, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है उसके माइंड किसकी तरह सॉफ्ट होते हैं. मृदुनी का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट. तो कस्मादपि क्वेश्चन है तो कस्मादपि की जगह क्या आएगा, कुसुमादपि, कुसुमादपि. ठीक है. अब उसके बाद देखेंगे उसका क्वेश्चन जो है फोर्थ, सुखम कदा शोभते, सुख कब शोभता है. तो दुखानुभूय, सुख दुखानुभूय शोभते. अब उसके बाद का क्वेश्चन हम देखेंगे संधि विच्छेदम कुरुतम. तो संधि को अलग करके हमें लिखना है. तो देखेंगे कि फर्स्ट जो शब्द है नवम मित्य अवंत्यम, तो उसका आंसर आएगा नवम प्लस इति प्लस अवद्यम. ठीक है. अब उसके बाद दूसरी देखेंगे कुसुमादपि, वज्रादपि हो या कुसुमादपि हो, दोनों की सेम आएगी. कुसुमात, कुसुमात प्लस अपि. हमने लेशन में इसकी संधि का अभ्यास किया है, तो यह रिवीजन टाइप है, फिर स्व अध्ययन के लिए है. तो आपको पता चल जाना चाहिए कि लेशन में जब श्लोक पढ़ते थे तब मैंने दोनों का मीनिंग आपको संधि भी समझाई थी. तो ठीक है, उस वजह से आपको यह आसान हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम
संधि ही है यहाँ पे देखो, अन्यस्यात् लब्ध पदः नीचः। अन्यस्यात् मतलब अदर पीपल के पास से जो पद लिया है वह, तो अन्य उसकी संधि कुछ इस तरह से होगी, अन्यस्मात् प्लस लब्ध पदः प्लस नीचः का ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि ओ कारांत है यहाँ पे लब्ध पदों और उसके बाद व्यंजन आता है, तो व्यंजन का वो शब्द ऐसे ही रहता है और ओ कारांत का विसर्ग हो जाएगा। सेम यहाँ पे है देखो फोर्थ में, यो मतलब पीछे ओ कारांत का उच्चारण होता है यो ओ, और पीछे याति का व्यंजन होता है, तो क्या होगा इसमें, जैसे हमने किया यो का हो जाएगा यह प्लस याति। बहुत सिंपल तरीके से हमने यह सॉल्व किया है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि अवग्रह का बहुत सारी अवग्रह वाली संधि हमने सीखी है अभी तक। विनाश काले अपि, तो क्या होगा, विनाश काले प्लस अपि। अब यहाँ पे समास देखेंगे, समास प्रकार लिखत, तो उसका विग्रह हम कुछ समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सुबद्ध मूलाहा। तो उसका मीनिंग है जो मजबूत मूल वाला है वह, सुबद्ध मूलः यस्य सः, जिसके रूट स्ट्रॉन्ग है। तो किसके रूट स्ट्रॉन्ग है, वृक्षः, मतलब वो खुद का मीनिंग नहीं समझाता, किसी दूसरे का अर्थ देता है, कोई और अलग अर्थ देता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, हमने इसका अभ्यास किया है और मोर एग्जाम्पल इसमें देने हैं। लोकोत्तराणाम, मोस्ट आए भी इसको याद रखना है बोर्ड के लिए। लोकोत्तराणाम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, सब सारे पीपल के बीच में जो अलग पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि क्लास में सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी शायद बर्थडे है, तो वह विदाउट यूनिफॉर्म मतलब अलग रंगीन वस्त्र में आए हैं, तो वह सबसे अलग पड़ता है। तो अलग होने का भाव दिखाता है पंचमी विभक्ति, तो यह आएगा पंचमी विभक्ति। बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना है, पंचमी तत्पुरुष समास। उसके बाद लब्ध पदः सेम होगा, सुबद्ध मूलः जैसे ही लब्ध यस्य पदः सह, तो होगा बहुव्रीहि। वालु का निकरः, रेती का ढेर, ठीक है, तो का नूनी नूनावे रेती, नो दगलो, इस तरह से अगर विसर्ग गुजराती में भी होगा तो आएगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष, वालु कायाः निकरः, इस तरह से कुछ होगा। पढ़हित निरतः, इसको भी मैंने समझाया था कि अगर पूरा वर्ड रतः का शब्द साथ में आएगा तो सप्तमी तत्पुरुष है, क्योंकि सप्तमी तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे प्लेस दर्शाया गया है कि जो गुड पीपल है वो कहाँ पे एंग्रोज है, जॉइंट है, मतलब मग्न है, कौन से कार्य में मग्न है, तो प्लेस दर्शाया है, तो उसकी वजह से वह सप्तमी तत्पुरुष उसका आंसर आएगा। अब आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, रिक्त स्थानाय विशेषानुसारम योग्य कौष्टक विशेष पदम लिखत, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स पादपाः निपतन्ति, तो अगर हमें इसका सुबद्ध मूला का लिखना है तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद पादपाः बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति, तो सुबद्ध मूला का क्या लिखेंगे, सुबद्ध मूलाः पादपाः निपतन्ति। मतलब लाइक मैं आपको समझाती हूँ, एकः छात्रः, तो यहाँ पे छात्र है तो एक ही आएगा, पर अगर मैं ऐसे लिखूँ कि बालिका, बालिका, तो एक शब्द का क्या आएगा, एक नहीं आएगा, एका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आकारांत है, तो विभक्ति वाला शब्द हमको इसमें लिखना है। तो अब आपको बहुत इजी लगेगा, सुबद्ध मूलाः पादपाः निपतन्ति। अब यहाँ पे सेकंड में देखो, फिल इन द ब्लैंक के बाद क्या है, काव्यम, तो नव शब्द का क्या होगा, वेरी गुड, नवम, क्योंकि यहाँ सेकंड विभक्ति है काव्यम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लोकोत्तराणाम चेतांसी वज्रादपि फिल इन द ब्लैंक्स भवन्ति, यहाँ पे तो कोई विभक्ति नहीं है, यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ कठोर शब्द का क्या लिखेंगे, कठोर शब्द का नपुंसकलिंग शब्द लिखेंगे, क्योंकि लोकोत्तराणाम चेतांसी वज्रादपि संधि है, तो यहाँ पे आएगी कठोराणी। नपुंसकलिंग शब्द का बहुवचन आएगा, क्यों बहुवचन आएगा, क्योंकि वर्ब कौन सा है, बहुवचन का है, तो कठोर शब्द का कठोरस्य नहीं आएगा, कठोरम भी नहीं आएगा, कठोराहा भी नहीं आएगा, पर कठोर शब्द नपुंसकलिंग है, इसीलिए कठोराणी शब्द बहुवचन ऐसा वर्ब आएगा। यहाँ पे देखो, नीचः प्रायेण भवति, वर्ब एक वचन का है, तो दुशः शब्द का एक वचन का रूप आएगा, दुशः विसर्ग आएगा यहाँ पे, दुशः।
ठीक है। और यहाँ पे सिंपल फिर से वो आ जाएगा, फिर इन द ब्लैंक, सुजनः है विसर्ग है तो परहित निरत का उसके पीछे विसर्ग लगाना है। तो परहित निरतः सुजनः विनाश काले अपि वैरम न याति। तो इस तरह से इसका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलंग भाषा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखत, मतलब इंग्लिश क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा गाइडलाइन करूँगी कि ये यहाँ पे लिखी गई है टिप्पणी, मतलब शॉर्ट नोट है। और हमारी पेपर स्टाइल में बोर्ड की जो क्वेश्चन आंसर सीट होगी उसमें पद्य विभाग में, मतलब प्लेज में श्लोकाज में कहीं भी शॉर्ट नोट नहीं पूछी जाती। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर में, इंग्लिश क्वेश्चन के इंग्लिश आंसर में ये पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन आंसर के तरीके से उसको तैयार करना है। डिफरेंस बिटवीन गुड एंड फुलिश पर्सन, तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन का आंसर हम लेंगे, जो श्लोक है कौन से, तो सेकंड कौन सा है हमारा, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड फुलिश पर्सन, जो मूढ़ पर प्रत्यय ने बुद्धि है, ओल्ड इज गोल्ड, जो मैंने सेकंड श्लोक का समझाया था कि नया है इसलिए अच्छा है, साधु सर्वम, ठीक है। और जो काव्यम नवम इति अवंद्यम, उसका ट्रांसलेशन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि गुड प्रेज टू एक्सेप्ट एनीथिंग ओनली आफ्टर क्रिटिसाइज एनालिसिस, he does not base his judgment on the antiquity of modernity of thing. In short, he has an open mind, respective enough to judge everything without prejudice. A foolish person blindly believed और डिपेंड द नॉलेज ऑफ अदर्स, वह अदर्स नॉलेज पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड का हम देखेंगे, मेंटालिटी ऑफ अ मीन माइंडेड पर्सन, मतलब मीन माइंडेड का मतलब क्या होगा, जो हमने श्लोक लिखा था, अन्यस्यात् लब्ध पदः, दूसरे के पास से पद लेके वह दूसरों के लिए अनबेरेबल हो जाता है। तो उसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, अ मीन माइंडेड पर्सन बिकम्स मोर मीन्स व्हेन ही गेट्स अ हाई पोस्ट एंड पावर टू ट्रबल अदर्स दैट कम्स विथ इट, सिंस ही इज अवेयर दैट he may lose the post anytime. The fear, the insecurity makes him more annoying to those around him. मतलब वह खुद की एबिलिटी के बिना किसी दूसरे के पोस्ट पे आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज नेचुरल ऑफ गुड पर्सन, जो लास्ट श्लोक हमारा है, सुजनो न याति परहित निरतः, अ रियली गुड पर्सन इज नेचुरली inclined toward doing good to others, मतलब जो गुड के लिए, अदर्स के लिए गुड वर्क करता है, whose behavior is not dependent on the behavior of others, his behavior is spontaneous and it is not a reaction, so he behaves well even with the enemies. His nature does not change even द फेस ऑफ इज डेथ, अगर वह खुद की मृत्यु अगर उसकी हो जाती है तब भी उसका नेचर चेंज नहीं होता। तो उसके लिए कवि ने यहाँ पे, रवि गुप्त ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अ सैंडलवुड ट्री मेक्स द एज ऑफ एंड एक्स फ्रेग्रेंट इवन देन इट इज़ बिगिन कट, मतलब उसको कट किया जाए तब भी वह फ्रेग्रेंट देता है। अ पर्सन हु इज़ गुड टू दोज हु आर बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग हिम इज़ द रेडेस्ट ह्यूमन बींग्स, मतलब उसका जो नेचर है वह छोड़ता नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे अर्थ विस्तारम कुरुतम, मतलब मोस्ट IMP है। यहाँ पे तीनों श्लोकास के हमें सबसे पहले ट्रांसलेशन लिखना है, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन उसका करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात, तो उसका हेडिंग करेंगे ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन में लिखेंगे विद द पैसेज ऑफ द टाइम वॉट एवर इज लॉस्ट एंड द ट्री हैविंग स्ट्रॉन्ग रूट्स फॉल डाउन एंड वाटर इज लाइंग इन द रिजर्वायर ड्राइज अप वॉट एवर इज ऑफर्ड एन ऑब्लेशन इन टू द फायर वॉट एवर इज गिवन इन चैरिटी रिमेन एज इट इज। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि दिस श्लोका हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेशन तथैव तिष्ठति एंड दिस लेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कर्णभारम, द ऑथर इज भाषा एंड the great warrior Karna is about to give away his armor to Brahmin who is actually Indra. In the guise of Brahmin, Karna chariot Salya tries to dissuade him from giving the armor when the Karna says all that are things perish only sacrifice and charity endure. Even now Karna is famous for his generosity which proves the point. मतलब शल्यराज को यह कर्ण कहता है शल्यराज को, और इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी को इम्पोर्टेंस दिखाते हुए वह कहते हैं दिस इज सेड टू कर्णा टू चैरियटर शल्य हु ट्राइज टू डिस्यूज हिम फ्रॉम गिविंग अवे एंड डिवाइन आर्म्स एंड एडिंग्स टू इंद्रा हु हैड कम इन द disguise of a Brahmin. Learning is gotten to after some time. Trees even with form its fall down, and water is the reservoir dries up. An oblation given in sacrifice an act of charity sure forever. सभी जगह पे वह टिका रहता है। उसके बाद देखेंगे सेकंड है वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी विज्ञातु को अर्हपि। तो उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले हम देखेंगे हु इंडीड कैन अंडरस्टैंड फुल्ली द माइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन दे माइंड दैट आर हार्डर देन अ थंडरबोल्ट एंड सॉफ्टर देन अ फ्लावर्स। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन का पॉइंट लिखेंगे जिसमें आएगा दिस श्लोका हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेशन तथैव तिष्ठति, और वह जो श्लोका है उत्तरामचरित कंपोज बाय भवभूति। इस लाइन को हमें अच्छी तरह से लिखना है तो मैच द फॉलोइंग में भी हमें लर्न हो जाएगा। एंड इसमें लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में द भवभूति सेज इन द दिस वर्सेस हु कैन इंडीड fathom the mind of the great which are softer than a flower and harder than a thunderbolt. Floor softness and firmness of the thunderbolt are characteristic of great Shaul. They become genius and composition of hearts depending on the situation. Lord Rama abandoned Sita where he appears to be hard, but he performed a horse sacrifice playing a gold image of Sita beside him. तो यहाँ पे हम ह्यूमन बींग के लाइफ में भी जो कोई प्रॉब्लम आते हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं। और थर्ड देखेंगे सुखम ही दुखानुभूय अनुभूति का सबसे पहले ट्रांसलेशन लिखेंगे अ गुड पर्सन जो है वह कौन सी सिचुएशन में साथ रहते हैं। सबसे पहले थर्ड का ट्रांसलेशन लिखेंगे इंडीड हैप्पीनेस अपीयर्स टू एडवांटेज आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंसिंग सोरो लाइक द साइट ऑफ अ लैम्प इन द पिच डार्कनेस। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है अ मैन हु बिकम्स पुअर आफ्टर हैविंग एन्जॉइंग द पीरियड ऑफ हैप्पीनेस लाइक द डेड इन स्पाइट हैविंग अ बॉडी। वो उसकी बॉडी है जीवित है पर उसके साथ वह सुटेबल नहीं है क्योंकि उसने कभी भी पुअर जो कंडीशन है वो उसमें लाइफ उसकी गई नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे द इन दिस वर्ड्स द पोएट सुड्रक डिस्क्राइब द यूनिवर्सल एक्सपीरियंसिंग ही सेज हैप्पीनेस इज इंडीड मोर एप्रिसिएटेड व्हेन इट कम्स आफ्टर सॉरो। इट इज़ लाइक अ साइट ऑफ लैम्प इन द पिच डार्कनेस। अगर पिच डार्कनेस है और उसके बाद हमारी लाइफ में सॉरो या हैप्पीनेस आता है तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस अलग ही होता है। हाउएवर इफ़ अ मैन बिकम्स पुअर आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंसिंग सॉरो ही इज़ लाइक अ डेड पर्सन इवन दो ही हैज़ अ बॉडी एंड ही गोज ऑन लिविंग इन हैप्पीनेस मैन forgets the sorrows of the past and even if he remembers them the members do not spoil his present happiness.
On the other hand, when a man becomes poor and remember his prosperity in the past, the memory adds to his sorrow. तो इस तरह से यह मोस्ट IMP तीनों हैं. बोर्ड की एग्ज़ाम में मैंने लेसन स्टार्ट करते समय भी कहा था कि मोस्ट IMP है, उसको लर्न करना ही हमें है और उसका जो मोरल है उसको खास ध्यान में रखो तो आ जाएगा. थैंक यू.